नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। उरी में आर्मी कैंप में हुए आतंकी हमलों का बदला भारत ने आखिरकार ले ही लिया है। कई दिनों से जारी गहमागहमी के बीच आज सुबह आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये खबर दी गई कि भारत ने बीती रात एलओसी पार करके पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडोज ने पीओके में 7 आतंकी कैंपों पर हमला करके 38 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेना की ओर से यह खुलासा किए जाने के बाद देश भर में और सीमा पार भी हलचल तेज हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब और उसके नतीजे के तौर पर आगे पैदा होने वाले हालात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनिए डीजीएमओ रणबीर सिंह का सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या कुछ कहना था, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर यह बैठक बुलाई गई थी। पल पल की जानकारी तमाम दलों के आला नेताओं के साथ शेयर की गई, उनको भरोसे में लिया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया और सभी की ये प्रतिक्रिया आई। खासतौर से कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया आ रही है कि उन्होंने सेना की जमकर तारीफ की है, सराहना की है इस मेटिकुलस ऑपरेशन की, जहां पर खरोंच तक नहीं लगी हमारे किसी भी जवान को। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले बताइए, कॉन्फिडेंस में लिया गया तमाम नेताओं को, उसके बाद किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? लेकिन जिस तरीके से सेना ने अंदर घुस करके पाकिस्तान में पहली बार सर्जिकल अटैक किया है, उसके बाद में जरूरी हो गया था कि अब भारत में कॉन्फिडेंस बनाया जाए, सभी राजनीतिक दलों में सभी को एक साथ लेकर के काम किया जाए। क्योंकि लड़ाई जब भी छिड़ती है आंचल, तो जरूरी नहीं कि वो लिमिटेड वार के रूप में ही हो, बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। इसीलिए आज से कई सारे सीमांचल के सारे इलाके खाली कराए जा रहे हैं, गांव खाली कराए जा रहे हैं। तो भारत अब पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान से, और इसीलिए आज सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर कॉन्फिडेंस में लिया गया। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज सबसे पहले सोनिया गांधी से मिलने गई, 10 जनपद रही, उनके घर पर जाकर उनसे बात की। जो प्रमुख अपोजिशन पार्टी के नेता हैं सोनिया गांधी, और उनको विश्वास पे लिया, उनको सारी चीजें बताई सरकार ने क्या किया है और सरकार के आगे की रणनीति क्या है, क्या तैयारियां हैं। उसी नाते सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुला करके आज सरकार ने अपनी ओर से ब्रीफिंग दी है। ये बताया है कि आगे सरकार बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि लड़ाई जब होगी तो जरूरी नहीं कि वो छोटे मोटे वार से ही या छोटी मोटी स्ट्राइक से ही खत्म हो जाएगी, लंबी भी चल सकती है। और इसके लिए सरकार अब सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। असल बिल्कुल, एक तो भरोसे में लेना जरूरी था। हम ये भी जानना चाहेंगे संजय कि क्या विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सरकार के पीछे, देश के साथ, देश की आर्मी के साथ एकजुट खड़े हैं विपक्ष भी? जी हाँ, चल हमने तकरीबन सभी विपक्षी दलों के नेताओं से भी बातचीत की है। सभी ने सेना के इस अभियान की, सेना के इस आक्रमण की तारीफ की, और सभी ने साथ में एक स्वर में आज ये बात कही है कि हम सब सेना के साथ हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने मतभेद बुला दिए हैं और इस लड़ाई में पूरी तरह से देश एकजुट है, सेना के पीछे खड़ा हुआ है और सेना के इस कदम की जमकर तारीफें की है। आंचल जी, संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई इफ और बट नहीं है, विपक्ष भी सरकार के साथ, देश की सेना के साथ एकजुट समर्थन के लिए खड़ा है। गुलाम नबी आजाद ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने क्या कुछ कहा इस मीटिंग के बाद, सुनते हैं। रुको भाई, नहीं, बहुत बहुत बधाई दी है कांग्रेस पार्टी ने कि पीओके में जाकर किस तरह से हमारी फोर्सेस ने, हमारी फौज ने जो ऑपरेशन किया, और पीओके में जाकर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जाकर किस तरह से हमारी फोर्सेस ने इस बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। इसके लिए हम सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और टेररिज्म को खत्म करने के लिए जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी फोर्सेस इस तरह का काम करेंगी, और हमारी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उनको हमेशा देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए हमेशा हमारी फोर्सेस को सहयोग मिलता रहेगा।